बताइए बेटा, कितनों को लेटर समझ में आया? मैम मुझे समझ में आ गया। तो क्या आप मुझे स्ट्रक्चर बताएंगी? लेटर का क्या स्ट्रक्चर है? मैम मैंने सबसे पहले हाउस नंबर लिखा 941 हाउस 1929। नंबर? जो हाउस नंबर आप एड्रेस देंगी उसे क्या बोलेंगी? मैम सर्जर। नहीं, सेंडर एड्रेस। मतलब कि उसका एड्रेस होगा जो भेज रहा है, लेटर जो लिख भेज रहा है, मतलब कि जिसको छुट्टी चाहिए या लीव चाहिए। ठीक है। अब बाद में फिर फिर मैम मैंने डेट डाला 7/1/2020 उसके बाद 22। बेटा एक लाइन छूटेगी, तब देन आफ्टर आप लिखोगे डेट। मैम मैंने लाइन छोड़ी है। छोड़ी है? गुड। यस फिर मैम। बाद में फिर मैंने एक लाइन और छोड़ी, उसके बाद फिर डेट के स्कूल बाद का। भी एक लाइन छूटेगी, डेट के बाद भी एक लाइन छूटेगी। मैम मैंने छोड़ी है। छोड़ी है? ठीक है। फिर फिर उसके बाद मैंने स्कूल का एड्रेस डाला, बाद में फिर एक लाइन छोड़ी, उसमें मैंने सब्जेक्ट डाला, बाद में सब्जेक्ट में परमिशन टू पार्टिसिपेट डांस कंपटीशन एप्लीकेशन डालकर एक लाइन छोड़कर सर मैम लिखकर, बाद में फिर एप्लीकेशन लिख दिया। डू प्रिंसिपल आई वांट टू टेक आप permission to participate in dance competition which is going to conduct by our school। बाद में thank you your faithful Shambhavi Malviya third class third section A। अच्छा ठीक है बेटा, दैट्स ऑल राइट, ये ठीक है आपने जो किया। पर एक बार फिर से मैं इसको क्या कहते हैं, आपको रिमाइंड करवा देती हूँ जो मैंने सुबह आपको पढ़ाया था। ठीक है, मॉर्निंग में लेटर जो है मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करवा देती हूँ, और जिसे नहीं समझ में आया है वो फिर से दोबारा समझ लेगा। ठीक है? साहिल, आर यू प्रेजेंट हियर? साहिल, आर यू प्रेजेंट हियर? ठीक है, स्पेशली मैं आपके लिए दोबारा फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आप सुबह भी प्रेजेंट थे पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया है। ठीक है, तो फिर ठीक है, मैं डिस्कस कर लेती हूँ। लेटर जो आपके दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। क्या हुआ? एक फॉर्मल लेटर होता है और एक इनफॉर्मल लेटर होता है। जो फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो ऑफिशियली हम लिखते हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन लिखा है, जैसे कहीं हम बैंक में लिखते हैं, स्कूल में प्रिंसिपल को लिखते हैं। ठीक है? या फिर जैसे हमारे पापा लोगों को ऑफिस जाते हैं ना, छुट्टी चाहिए होती है तो वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन लिख करके तब आते हैं। उसमें मेंशन करते हैं उन्हें लीव एप्लीकेशन किस पर्पज से चाहिए। आपकी तबीयत खराब है इस वजह से चाहिए, या फिर घर में उनके भाई की शादी है इस वजह से चाहिए, या फिर घर में कोई एक्सीडेंट हो गया है इस पर्पज से चाहिए। तो वो करना पड़ता है सब्जेक्ट में। फिर उसके बाद जो बॉडी ऑफ द लेटर होता है उसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि आपके घर में कौन सा इवेंट कब और कैसे, मतलब कि कब होगा, और उसके लिए आपको कितने दिन चाहिए। ठीक है, ये लिखना होता है बॉडी ऑफ लेटर में। पहले फॉर्मल लेटर में हमें पहले क्या करना होता है, पहले हमें सेंडर एड्रेस लिखना होता है। सेंडर एड्रेस वो होता है जिसको जरूरत है छुट्टी की। ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ करके डेट, फिर देन एक लाइन छोड़ करके फिर रिसीवर का एड्रेस, मतलब कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? फिर एक लाइन छोड़ करके फिर सब्जेक्ट, फिर एक लाइन छोड़ करके सर या मैडम, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ करके आपका बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? क्लास थर्ड, साहिल, आर यू लिसन टू मी? अब आपको क्लियर हुआ? यस मैम।
मतलब फिर उसके बाद फिर आपकी एंडिंग ऑफ लेटर होगी। एंडिंग आप कैसे करेंगे? थैंक यू, योर ओबिडेंटली, योर फेथफुली। ठीक है, फिर अपना नाम लिख करके अपना क्लास लिख देंगे, रोल नंबर लिख देंगे। ठीक है। अगर अच्छा ये बताओ, अगर आप प्रिंसिपल सर को लेटर लिखोगे तो ये आपका फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है? इनफॉर्मल। हाँ, अगर आप बैंक को लेटर लिखोगे तो ये फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है? फॉर्मल। अगर आपको किसी कहीं से आपको कंप्लेन करनी है, जैसे आपके घर में पानी नहीं आ रहा है तो आपको नगर निगम में कंप्लेन करनी है, तो वो लेटर आपका फॉर्मल होगा कि इनफॉर्मल होगा? फॉर्मल। वो फॉर्मल होगा। अगर आपको अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना है, आप अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखोगे तो वो फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है? इनफॉर्मल। होगा फॉर्मल। बर्थडे पार्टी आप लेटर लिखोगे अपने रिलेटिव को लिखोगे तो इनफॉर्मल होगा बेटा। जितने भी आप अपने रिश्तेदारों को लिखोगे तो वो इनफॉर्मल होगा। कंफ्यूजन नहीं करना है। जो आप अपने रिलेटिव्स को लिखोगे वो इनफॉर्मल होगा, और जो इनफॉर्मल लेटर में आप सर और मैडम नहीं लगाते हैं, वहां पे आप डियर लगाते हैं। ठीक है, ऑल पॉइंट्स आर क्लियर? मैम मैम मेरा देखिए। तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, मैं आपको एक बार बुक से फॉर्मेट दिखाती हूँ। ठीक है, ये आपका लेटर है फॉर्मल, इफ फॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स जो है आपके ऑफिशियली होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियली होते हैं, बिजनेस मैन लिखते हैं, बैंक्स वगैरह। देखिए ऊपर जो है आपका सेंडर एड्रेस, फिर उसके बाद आप डेट लिखते हो, फिर रिसीवर का एड्रेस लिखते हो, फिर सब्जेक्ट, फिर सर और मैडम, फिर बॉडी ऑफ अ लेटर, फिर आपको अपना नाम लिख करके सिग्नेचर करना होता है। फिर आप स्टूडेंट हो तो आप नाम लिख करके अपना क्लास नीचे लिख दोगे। ठीक है, क्लास थर्ड क्लियर है? यही मैंने आपको सुबह मैंने दिखाया था लिख करके। ये देखिए सुबह का मैंने आपको लिख करके दिखाया था। ये मेरा एड्रेस मैंने लाइन छोड़ा, फिर डेट लिखा, फिर लाइन छोड़ा, फिर टू द प्रिंसिपल डिवाइन हार्ट स्कूल, फिर लाइन छोड़ा, सब्जेक्ट लीव एप्लीकेशन, लाइन छोड़ा, सर और मैडम। फिर जो बॉडी ऑफ अ लेटर जो आप बोल रहे हो, इसमें मैंने बताया कि आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। हाँ बेटा। मैम जितना मतलब मैंने जो लेटर लिखा है उसको जो है 2 फेस कॉपी में लिखना है। फेयर कॉपी में लिखना है। ओके मैम ऊपर उसकी कुछ वही वाली हेडिंग होगी, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू ग्रांट यू द परमिशन टू पार्टिसिपेट इन द डांस कंपटीशन। हाँ साहिल, आर यू लिसन टू मी? अब क्लियर है आपको? यस मैम। हाँ हाँ बोलिए। नेटवर्क नहीं आ रहा है। नेटवर्क नहीं आ रहा है? मेरे में तो ठीक है, मेरे यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम, मेरे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आप अपने यहाँ से देखिए, कुछ होगा। क्लियर है? वीडियो कट जा रही बार बार। अच्छा फिर आप एक बार स्कूल फोन करके देखिए। मेरे यहाँ से तो सब कुछ ऑल थिंग्स आर क्लियर है। ओके। और किसके साथ प्रॉब्लम है? नो मैम मेरे तरफ आ रहा है।
ठीक है। अब्दुल, आपका? अब्दुल समद यस मैम आ रहा। और अनीश? यस मैम मेरा आ रहा है। सबका क्लियर है? यस मैम। लेटर कंटेंट ma'am. क्लियर है? यस मैम। लेटर कंटेंट क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। अब ये बताइए, आपके पीछे जो बुक में है क्या क्या दिया हुआ है आपको? इस क्या कहते हैं, ऐसे राइटिंग भी है आपका? क्लास थर्ड, यस मैम। पीछे आपका एक लेटर राइटिंग हो गया, और क्या दिया हुआ है? आर्टिकल राइटिंग। मैम कंप्लीशन दिया है। क्या दिया हुआ है? कंप्लीशन मैम। कंप्रीशन मैम दिया है। कंप्रीहेंशन, ये ठीक है। ओके, मैं बताती हूँ। कंप्रीहेंशन में क्या होता है, आपको एक अनसीन पैसेज देते हैं जिसमें आपको रीड करना रहता है। उसी में से क्वेश्चन आपको से पूछा जाता है। एक्चुअली क्या होता है, लिटरेचर में क्या होता है, आपको टीचर जो होती है आपको स्टोरी बता देती है, क्लास में आपको रीड करवा देती है और स्टोरी समझा देती है। पर जो कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है बेटा, कॉम्प्रीहेंशन में आपको अनसीन पैसेज दे दिया जाता है जो आपने पढ़ा नहीं होता है, और फिर उसी पैसेज से आपको क्वेश्चन दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अभी एक बुक है, उसमें कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। ठीक है? मैम अपने बुक में नहीं है। आपके बुक में भी होगा, सभी बुक में होता है। ये है कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है? ये आपको एक पैसेज दिया हुआ है और पैसेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है? पहले आपको क्या करना होगा, पैसेज को रीड करना होगा, फिर क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ करके ऐसे लिखने होंगे। ठीक है? ओके मैम। इसमें आपको पैसेज भी दे सकते हैं और पोयम भी दे सकते हैं, पोयम वाला कुछ। और इसी पैसेज से रिलेटेड आपसे वर्ड मीनिंग पूछ सकता है, और अपोजिट वर्ड्स पूछ सकता है, सिमिलर वर्ड्स पूछ सकता है। तो आप ये आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग। लिख रहा है कॉपी में। मैम कॉपी में एप्लीकेशन कौन सा लिख रहा है? एप्लीकेशन जो आपकी बुक में दिया हुआ है। मैम पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर बेटा मेरे पास बुक नहीं है, एक्चुअली ये मेरी सिस्टर की 72। ये बताइए, आपका कॉम्प्रीहेंशन क्लियर है? यस मैम क्लियर है। मैं एक कॉम्प्रीहेंशन आपको क्लास में करवाऊंगी, जब आपका स्कूल खुलेगा तो। ठीक है? आपकी बुक से ही करवाऊंगी। जब सारे बच्चे आप प्रेजेंट रहेंगे तो फिर मैं इस तरह का एक कॉम्प्रीहेंशन करवा दूंगी। बस मैंने अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया है कि कॉम्प्रीहेंशन एक अनसीन पैसेज होता है जिसे आपने कभी नहीं पढ़ा होता है। लिटरेचर और कॉम्प्रीहेंशन में यही होता है कि आप लिटरेचर वाले क्वेश्चन लर्न करके उसके आंसर लिख सकते हो, पर इसमें जो है आपको खुद से पढ़ना होता है, खुद से समझना होता है, खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है? क्लियर? यस मैम। और आपके पीछे क्या दिया हुआ है, बुक के पीछे क्या दिया हुआ है? आर्टिकल राइटिंग। मैम कहाँ? मैम लाइन चली गई। नो मैम उसके बाद चैप्टर खत्म, बाद में चेक योर सेल्फ दैट यू हैव लर्नड द पेपर फर्स्ट, द पेपर सेकंड आ जाता है मैम।
हाँ हेलो क्लास थर्ड। यस मैम लेटर राइटिंग सबको समझ में आया? लो आप भी करिए। यस मैम और कॉम्प्रिहेंशन समझ में आया? क्लास कॉम्प्रिहेंशन समझ में आया? यस मैम साहिल आपको समझ में आया? बोलो मत बोलो, नहीं समझ में। साहिल आपको समझ में आया बेटा? सारी क्लास को क्लियर है? यस मैम यस मैम। नो मैम। नो मैम, नहीं तो मैम हमको नहीं समझ में आया। किसको नहीं समझ में आया? मैम अब्दुल समद। अच्छा, आपको क्या नहीं समझ में आया कॉम्प्रिहेंशन में, बताएंगे? पर मैम अभी मैम कॉम्प्रिहेंशन हमको कब ये करवा रही है? समझ में नहीं आया। क्या हुआ? आप मैम ये हमको ये कॉम्प्रिहेंशन कब करवा रही है? एक मिनट बेटा, एक एक करके बोलो, क्लियर बोलो। मैम ये आप कॉम्प्रिहेंशन कब करा रही है? बेटा मैंने कॉम्प्रिहेंशन comprehension आपकी, एक मिनट, आपकी बुक में दिया हुआ था तो मैंने सोचा कि एक एक करके सारे टॉपिक्स आपसे डिस्कस कर लूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बुक में आपके जितने टॉपिक हैं सबको मैं पीछे वाले जितने भी टॉपिक है डिस्कस कर लूं, कैसे क्या लिखा जाता है, उसका क्या फॉर्मेट है, कैसे उसको ओके कब मैम कहाँ कैसे यूज होता है, बस। और अदरवाइज ये सारी चीजें तो क्लास में करने की चीज है, ऐसे तो। ठीक है, ये देखिए मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको। कॉम्प्रिहेंशन में एक अनसीन पैसेज दिया जाता है, उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं उसके नीचे। पहले आपको पैसेज को पढ़ना होता है, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए हैं उसको पढ़ करके उसके आंसर ढूंढने पड़ते हैं। उसी में उसके वर्ड मीनिंग भी दिए रहते हैं और वर्ड मीनिंग भी दिए रहते हैं। वर्ड मीनिंग भी आपसे पूछ लेगा, अपोजिट वर्ड्स भी पूछ लेगा, ये आपके कॉम्प्रिहेंशन में होता है। इस तरह इस टाइप का आपको पैसेज देंगे। यस मैम, समझ में आ गया। मैम समझ में आपकी आ आवाज गया। नहीं होता है इसमें, आपकी खाली कोई मदद नहीं कर सकता है। ये आपको ये इस तरह से हार्ड वर्ड्स वगैरह सेंटेंस वगैरह पूछेंगे। क्लियर है? यस मैम यस मैम। अब बात ये करते हैं, एक होमवर्क है जो टॉपिक आपकी बुक में दिया होगा, एक टॉपिक आपकी बुक में दिया होगा आर्टिकल राइटिंग। ये बुक है
मैम कौन से पेज पे है? पेज नंबर आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। आर्टिकल राइटिंग निकालिए। मिला? नो मैम। नो मैम। नहीं है? हाँ मैम। है? वो लेटर जो मैंने आपको दिखाया था उसको कॉपी में लिखना है। हाँ बेटा, कॉपी में लिखना है। क्या दिया हुआ है? आर्टिकल ए एन द। नहीं नहीं, ए एन द नहीं। नहीं नहीं मिला। नो मैम। नो मैम। स्टोरी राइटिंग दिया हुआ है। स्टोरी राइटिंग यस मैम। चलिए ठीक है, आपका स्टोरी राइटिंग और क्या कहते हैं आर्टिकल राइटिंग वही होता है। आइए। ओके। यस मैम। स्टोरी राइटिंग पीछे के अंदर वो दिखाई देता है। खुल गया सबका पेज? यस मैम। पेज नंबर क्या है आपकी बुक में? 64 यस मैम। 64 पेज नंबर। ठीक है। अब देखिए, स्टोरी राइटिंग में आपको क्या करना होता है, आपको कुछ पिक्चर्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, यस मैम। आपको पिक्चर्स दे दिए जाते हैं, उसी से देख करके आपको लिखना होता है, आपको स्टोरी बनानी होती है। तो पहले तो आप पिक्चर्स देख के उसका टाइटल लिखेंगे, फिर उसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर मेन बॉडी लिखेंगे, फिर कंक्लूजन लिख देंगे। ठीक है? यस मैम। मैम हॉलीडे होमवर्क में यही मिला था। हॉलीडे होमवर्क में यही मिला था, तो हम इसका मेथड बता रहे हैं आपको कैसे लिखना है। स्टोरी राइटिंग आपको हर जगह आता है। ठीक है, आपको फर्स्ट सेकंड क्लास में भी आया होगा, थर्ड में भी है। तो स्टोरी राइटिंग जो है आपका शायद डॉग पे था क्या? फॉक्स पर था। फॉक्स पे था, क्लेवर फॉक्स। तो आप पहले हेडिंग डालोगे, जो भी आपको पिक्चर में दिखेगा, क्रो या फॉक्स, एक टाइटल डाल दोगे, एक टाइटल डालोगे, फिर उसका इंट्रोडक्शन दोगे, फिर उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दोगे। जैसे एक कौवा, एक जैसे कौवे की स्टोरी सुनी है ना, थर्स्टी क्रो। यस मैम। यस मैम। तो आप उसका टाइटल डालोगे थर्स्टी क्रो। आप उसका टाइटल डालोगे थर्स्टी क्रो। फिर उसके बाद उसके आगे फॉक्स डाल दिया। मैंने फ्लेवर फॉक्स डाल दिया था। बेटा, जो आपको पिक्चर दी होगी या फिर जो आपको क्लू दिया होगा, उससे आपको स्टोरी लिखना है। पर मैम मैंने उसका टाइटल फ्लेवर फॉक्स डाल दिया था। क्लेवर कॉक डाला था, कुछ भी डाल, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में है, आपको क्या समझ में आता है पिक्चर से, आपको वो टाइटल डालना होगा। ठीक है, फिर टाइटल के बाद आपको क्या समझ में आता है, उसका इंट्रोडक्शन आप दोगे, फिर उसके बाद उसके मेन पार्ट दोगे कि वो करना क्या चाहता है, उसने कैसे किया, क्या किया, फिर उसके बाद उसकी एंडिंग कर दोगे कि उसका रिजल्ट अच्छा था या बुरा था। बस। पर मैम मैंने जितने भी उसमें डैश वो सब फिल करे और उसको रफ कॉपी में लिख मतलब हॉलीडे होमवर्क कॉपी में लिख दिया। बच्चे खेलते खेलते सारे सारे
किया है। आपने सेम प्रोसेस किया है? मैंने भी किया है। मैम बस मैंने वो डैश को फिल करे और हॉलीडे होमवर्क कॉपी में लिख दिया। अच्छा ठीक है। और हॉलीडे होमवर्क में आप लोगों को क्या मिला था बताइए? मैम डॉग के ऊपर ऐसे लिखना था, फ्लेवर डॉग की स्टोरी लिखनी थी, स्टोरी लिखनी थी और बस। आपको डॉग पे मिला था तो आप जाहिर सी बात है ऊपर हेडिंग डालेंगे डॉग, फिर उसके बाद आप लिख देंगे कि डॉग जो है वो पेट एनिमल है, डॉग इज अ पेट एनिमल, इज अ हॉनेस्ट और क्लेवर, ब्रेव, फेथफुल, उसकी सारी क्वालिटीज इसका डिस्क्रिप्शन देते जाएंगे कि वो डॉग कैसा होता है, उसके कलर्स लिख लेंगे। आजकल बहुत वैरायटीज डॉग आते हैं, शॉर्ट मैंने लिखा है। लॉन्ग, ये सब लिखा है आपने? फिर उसके बाद फोर लेग्स होते हैं। मैंने लिखा है द डॉग इज द डोमेस्टिक एनिमल, इट्स बॉडी इज स्मॉल, इट इज ब्लैक, व्हाइट और ब्राउन इन कलर, और इट हैज अ शॉर्ट टेल, इट is scrap teeth and claws. The dog eat bread and meat. It also drink milk. It is very fatful to its master. It does not sleep at night. It wash our house. मैंने भी लिखा है। अच्छा आप बताओ आपने क्या लिखा है? जिसने लिखा बेटा बताओ। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई? होमवर्क किया है। आज का होमवर्क ये है बेटा, आज मैंने जितने भी आपको टॉपिक्स करवाए हैं उसका फॉर्मेट आपके फिंगर पॉइंट्स पे होने चाहिए, ठीक है? मतलब जैसे आज मैंने लेटर करवाया है तो आपका सेंडर एड्रेस का ये सारी चीजें आपकी लेफ्ट साइड में होंगी, तो ये चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप याद होना चाहिए। अब मैंने कॉम्प्रिहेंशन बताया, कॉम्प्रिहेंशन में कैसे होता है क्या है वो चीज आपके माइंड में होना चाहिए, ताकि अगर कॉम्प्रिहेंशन में स्टोरी पढ़कर अपने आंसर अपने से लिखते, वरना लिटरेचर में तो मैम खुद से पढ़ाती है और आंसर भी बताती है, पर कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा नहीं है, खुद से पढ़ना है, खुद से आंसर लिखना है, समझना है। उसमें उसमें कॉम्प्रिहेंशन में आपको वर्ड मीनिंग भी एक दो वर्ड मीनिंग पूछे होंगे, वो पैराग्राफ से ही आपको सर्च करके लिखना है, ठीक है? ओके मैम, इसको मैम कॉपी में लिखना है? नहीं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा, ये मैं आपको करवाऊंगी क्लास में। आई होप कि आपकी क्लास मैम वर्ड मीनिंग को नहीं लिखना है? नहीं, वर्ड मीनिंग नहीं लिखना है। फिर उसके बाद मैंने आपको स्टोरी राइटिंग बताया, कैसे स्टोरी राइटिंग लिखते हैं। पहले टाइटल लिखते हैं, फिर इंट्रोडक्शन डालते हैं, फिर उसका पार्ट लिखते हैं, फिर उसकी एंड। राइटिंग समझ में नहीं आई। किसको नहीं समझ में आई? मुझे स्टोरी राइटिंग समझ में नहीं आई। मैम मुझको शाम भवी। अच्छा ठीक है बेटा, स्टोरी राइटिंग आपको कोई भी पिक्चर दे दिया जाए या फिर कोई हिंट दे दिया जाए, बस आपको उसी बेस पे लिखना होता है, क्योंकि आप वो स्टोरी राइटिंग आपको कोई भी इन्वायरमेंटल समझ लीजिए, आपकी कोई भी आसपास की एक्टिविटी हुई उससे ही रिलेटेड आपसे पूछा जाता है स्टोरी लिखने के लिए, और उसी पे आपको लिखना होता है, अपने व्यूज अपने पॉइंट्स डालने होते हैं इसमें, मतलब कि या फिर आपके अंदर ये चेक किया जाता है कि आप कितना जानते हो इस बारे में। अब जैसे डॉग के बारे में दे दिया तो आपको कितनी नॉलेज है डॉग की, ठीक है? ओके बट मैम इसमें स्टोरी के बारे में बेटा तो उसको स्कूल में ही लिखना पड़ेगा ना, तो आप उसका टाइटल दोगे, फिर उसके इंट्रोडक्शन दोगे, फिर उसके बाद पॉइंट, उसका बॉडी लेटर लिखोगे, बॉडी पॉइंट्स लिखोगे, फिर उसके बाद एंडिंग कंक्लूजन करोगे, ये चीजें। ये अच्छा ये बताइए तीनों टॉपिक आपको क्लियर है? क्लास यस मैम। सभी को? यस मैम। ठीक है, आपका क्लास का टाइम भी हो गया है, फिर मैम जब भी मैम जो आपने वो ऐसे लिखवाया उसको कॉपी में लिखेंगे ना? क्या लिखवाया मैंने?
जो ऐसे लिखवाया था, आपने कहा था नेक्स्ट क्लास में सबका देखेंगे। ऐसे किस पे लिखवाया था मैंने? डांस कंपटीशन। वो लेटर है बेटा, बड़ा वो लेटर है, मैम ऐसे मैंने नहीं है। हॉलीडे होमवर्क का मैम उसको कॉपी में लिखना है। हाँ कॉपी में लिखना है। ओके मैम, ऐसे को ना मैम, ऐसे नहीं है, वो फेयर लेटर कॉपी में है, लिखना है ना मैम। लेटर ऐसे है को वो। फेयर, ऐसे को फेयर कॉपी में लिखना है ना। ओके चलिए आपका क्लास टाइम ओवर हो गया, अब नेक्स्ट डे वी विल मीट यू। ठीक है, थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। हाय अदिति। हाय अदिति। हाय ठीक है। आश्चर्य के लिए हाँ गई। आश्चर्य के लिए कौन सा है? मैम गई। कोई दिक्कत नहीं है। मैम चली जाती है सुबह पेरेंट्स क्लास करने। अच्छा सुनो, बोलो। अच्छा ऑफलाइन नंबर से बात करो, फोन करो। यस सर। फोन करो, मैं लीव हो रही हूँ, ठीक है। फोन करो, मैं लीव हो रही हूँ। अच्छा ठीक है, कर रही हूँ, मैं लीव हो रही। मैंने भी खत्म हुई थी याद आती और सभी जल्दी ज्यादा बोली आदि फोन नंबर करो। अब तेरी देखकर चिढ़ा रहा है देखो देखो। कैसे हो रहा है बंदर कहेंगा। हाँ हाँ देख लीजिए अभी। बात करना सब कोई खत्म हो गया। ये देख काट दिए सब लोग। ये समद, ये लिखा है अब्दुल समद। अब्दुल समद लेकर तुमको जहाँ पड़े मारे ऊपर ये मार दिया। अभी मैंने धोखा नहीं बोला। माइक बंद